नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस क्लास 10th का। सोशल साइंस क्लास 10th का जो चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर को हर एक टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं। हर एक टॉपिक से आपको एक एक क्वेश्चन, उसमें 3 नंबर का भी बना सकते हैं, आप 5 नंबर का बना सकते हैं, 2 नंबर का भी बना सकते हैं। तो हर एक टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही, बहुत कम समय में कवर कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन जल्दी हो जाए और आपको समय भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना पड़े। तो ये स्टूडेंट्स, ये मैं भेज रहा हूँ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट के आधार पर कि जो ब्रिलियंट होशियार स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो सबको क्लास के अंदर पढ़ा दिया गया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारे पास आप रिवीजन के लिए कुछ अलग से बना करके भेज दिया करो ताकि हम उसका रिवीजन घर पे करते रहें। तो मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ, आप जो है इसको पढ़ सकते हैं और अगर आपको पसंद है तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। सभी के लिए कोई कंपलसरी नहीं है ये कि भाई कोई स्टूडेंट जो है क्लास में पढ़ रहा है और पेरेंट्स को मजबूर करे कि मुझे वीडियो देखना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 है वैसे, लेकिन ये पुराने के आधार पर है। अभी ये उस चैप्टर उसमें से डिलीट कर दिए गए हैं, तो चैप्टर इसमें कोई मतलब नहीं है। और वीडियो बनाएंगे हम स्लाइड प्रेजेंटेशन के हिसाब से बहुत बढ़िया ढंग से, और दोनों भाषाओं में होगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक तो कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम पढ़ने वाले भी हैं तो उनके लिए भी यूज़फुल होगा। दूसरा है हमारे जो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, उनको चाहे इंग्लिश मीडियम है लेकिन उनको हिंदी में भी समझाना ज़रूरी होता है। इसलिए दोनों भाषाओं में, दोनों लैंग्वेज में मैं इसको समझा रहा हूँ। आप आराम से इसको वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ मतलब राजनीतिक दल, हमारे जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीतिक दल किस प्रकार से होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, कितने टाइप के होते हैं और वो किस देश में कितने प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, सब इन चीज़ों पर मैं थोड़ा सा नज़र डालेंगे और इसका थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले राजनीतिक दल क्या है। कक्षा 10 का राजनीतिक विज्ञान का अध्याय है ये, स्लाइड वीडियो के हिसाब से। अब जो है इंट्रोडक्शन जो है, सबसे पहले मैं आपको राजनीतिक दलों का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज आर ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर आइडियोलॉजीज। पॉलिटिकल पार्टी है क्या चीज़ भाई? पॉलिटिकल पार्टी हैं जो राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं क्या चीज़? जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो है ग्रुप ऑफ पीपल हैं, लोगों का क्या है, एक समूह है, इकट्ठे होते हैं लोग। और कौन से लोग हैं वो? विद सिमिलर आइडियोलॉजी, जिनकी सबकी विचारधारा एक जैसी होती है। अब मान लो भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी सभी की विचारधारा एक जैसी होगी। अलग अलग पार्टी के विचारधारा वाले लोग उस पार्टी में नहीं रह सकते हैं। सबकी जो आइडियोलॉजी सबकी उस पार्टी वाले लोगों की अलग होगी, एक जैसी होगी। अगर कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी वालों की आइडियोलॉजी अपनी होगी। वो बीजेपी से मेल नहीं भी खा सकती है, खा भी सकती है, वो उनके साथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो लोग होंगे उनकी आइडियोलॉजी एक जैसी होगी सभी की। समाजवादी पार्टी है, उसका आइडियोलॉजी अपना अलग है। तो इस प्रकार से सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी अलग अलग होती है। नंबर 1 चीज़ हो गया, दे एम टू कंटेस्ट इलेक्शन। और उनका मेन जो एम होता है, मेन जो उद्देश्य होता है, उनका मेन जो एम होता है वो क्या होता है? कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ना, इलेक्शन को कंटेस्ट करना, चुनाव को लड़ना। विन पावर, और उसको जीतना। एंड फॉर्म गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को बनाना, फॉर्म ए गवर्नमेंट। तो उनका जो मेन चीज़ है, पॉलिटिकल पार्टी का मेन एम यही होता है। वो पॉलिटिकल पार्टियां बनती इसीलिए हैं कि वो चुनाव इलेक्शन को कंटेस्ट करें, चुनाव को लड़ें और जीतें और गवर्नमेंट बनाए। पार्टीज की वॉइस टू सिटीजन इन डेमोक्रेसी। जो पार्टी है वो एक क्या है, डेमोक्रेसी को
वॉइस देती है, नागरिकों की आवाज़ को सामने लाती है। सिटीजन, नागरिक। अब हिंदी वालों के लिए है परिचय। राजनीतिक दल समान विचारधारा वाले लोगों का एक समूह होता है। जो एक जैसी विचारधारा रखते हैं उन्हीं लोगों का एक समूह होता है राजनीतिक दल। ये है हिंदी मीडियम के लिए। ये वो हिंदी मीडियम में अगर आ गया तो उसमें 3 पॉइंट इस प्रकार से लिखने हैं। इनका उद्देश्य चुनाव लड़ना होता है, सत्ता प्राप्त करना होता है और सरकार बनाना होता है। लोकतंत्र में दल नागरिकों की आवाज़ को सामने लाते हैं, नागरिकों की आवाज़ को सामने ले आते हैं। तो ये 3 जो है इसके एम थे। इंट्रोडक्शन में इसका बता दिया है मैंने। अब जो है आगे चलते हैं फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन क्या क्या होते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन क्या है? कॉन्टेस्ट इलेक्शन, सेलेक्ट कैंडिडेट्स, फाइट इलेक्शन। और जो है उनका देखो 3 उद्देश्य हैं: चुनाव लड़ना, उम्मीदवार चुनना और चुनाव लड़ना। तो कंटेस्ट इलेक्शन में क्या है? चुनाव लड़ना। सबसे पहले क्या करते हैं? वो सेलेक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को। सबसे पहले क्या करेंगे? कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है फाइट इलेक्शन, चुनाव को लड़ते हैं। तो ये फंक्शन पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है? फॉरम पॉलिसीज। अपनी अपनी पॉलिसी बनाते हैं, अपनी अपनी नीतियाँ बनाते हैं। क्रिएट पॉलिसीज फॉर पब्लिक वेलफेयर। जनता के वेलफेयर के लिए वो अपनी अपनी पॉलिसी बनाते हैं कि भाई हम जो है अगर इलेक्शन में लड़ेंगे और हम जीत गए तो हमारी जनता की ये भलाई का कार्य होगा। जैसे पहले वो इलेक्शन से पहले किसी प्रकार के वादे करते हैं, अपनी पॉलिसी बनाते हैं। मेक लॉज, फिर कानून बनाते हैं। इन्फ्लुएंस और पास लेजिस्लेशन, जो कानून जो है विधेयकों को प्रस्तावित करते हैं और पारित करते हैं। पॉलिटिकल पार्टियाँ क्या है, जब सरकार बनाती हैं तो कानून को बनाती हैं, इन्फ्लुएंस को और पास करती हैं लेजिस्लेशन को। रन था गवर्नमेंट, और फिर क्या करते हैं? इनका काम है सरकार को चलाना। पॉलिटिकल पार्टी जब जीत करके आ जाती हैं तो उनका काम है सरकार को चलाना, रन गवर्नमेंट। इफ इन पावर, अगर वो सत्ता में आ जाती हैं, फॉर्म एंड मैनेज गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं और उसकी मैनेजमेंट करते हैं, मैनेज करते हैं गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट को बनाते हैं, चलाते हैं। अगला क्या है? प्ले ओपोजिशन रोल। और जो पार्टियां सत्ता में नहीं आती हैं, जो पार्टियां विनर नहीं होती हैं, सत्ता में नहीं आ जाती हैं, जिनके पास सीटें कम रह जाती हैं, इफ़ नॉट इन पावर, अगर वो सत्ता में नहीं है तो क्या करेंगी? चेक गवर्नमेंट एक्शन, गवर्नमेंट के एक्शन को रोकती हैं विरोध के द्वारा, धरना प्रदर्शन के द्वारा, और संसद के अंदर उसको रोकती है उनके एक्शन को, इस प्रकार के एक्शन को जो कि जनता के हित में नहीं होता है, जनता के भलाई में नहीं होता है, जनता के इंटरेस्ट में नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंटरेस्ट से बताएगा, ठीक है नहीं? शेप पब्लिक ओपिनियन, और फिर क्या करते हैं? राइज इशू एंड गाइड, वो पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं और जो अपना चलाते हैं, रेज इशू, अपने मुद्दों को इशू करते हैं और फिर गाइड करते हैं। इस प्रकार से हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, चुनाव लड़ना, उम्मीदवार चुनना, चुनाव लड़ना, नीतियाँ बनाना, जन कल्याण के लिए नीतियाँ बनाना, कानून बनाना, विधेयकों को प्रस्तावित करना, पारित करना, सरकार चलाना, सत्ता में आने पर सरकार का संचालन करना। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए। अगला है नीड फॉर पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है, पार्टीज आर एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर पार्टीज बहुत ही एसेंशियल भूमिका है। पार्टी जो है लोकतंत्र के लिए दल जो है वो आवश्यक हैं, एसेंशियल हैं, आवश्यक हैं। अगर वो नहीं होगी तो लोकतंत्र चल नहीं सकता, डेमोक्रेसी चल नहीं सकती है। विदाउट पार्टीज एवरी कैंडिडेट विल बी इंडिपेंडेंट। अगर पार्टियां नहीं होंगी तो जब चुनाव लड़ेंगे, पार्टीज नहीं हैं तो चुनाव लड़े जाएंगे, वो कैसे होंगे? एवरी कैंडिडेट विल बी इंडिपेंडेंट। हर कोई जो है इंडिपेंडेंट होगा। फिर वो किस प्रकार से सरकार बनाएगा, उसको तो अपने से मतलब रहेगा, वो किसके प्रति उत्तरदायी रहेगा, वो उसको तो चिंता सिर्फ अपनी रहेगी कि मुझे जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ जो काम अच्छा हो जाए, बाकी कोई कहीं जाए, मुझे अपना चुनाव जीतना है।
तो पार्टी के प्रति जिम्मेदार कोई नहीं रहेगा। हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जब पार्टियां होती है तो पार्टी एक उत्तरदायी होती है जनता के प्रति कि भाई अगर कोई काम खराब होगा तो उसका उत्तरदायित्व कौन होगा? वो पार्टी होगी। मान लो अभी बीजेपी की सरकार है, अगर यहाँ पर कोई गलत होता है तो सब बीजेपी को उत्तरदायी ठहराते हैं, तो उस प्रकार से उसको ब्लेम करते हैं। तो इस प्रकार से कोई इंडिपेंडेंट होगा तो कोई उसका उत्तरदायी नहीं लेगा। नो क्लियर पॉलिसीज, और फिर कोई पॉलिसीज भी बनाने वाला नहीं रहेगा कि अगर हमारी सत्ता में आएगी तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अकेला आदमी किस प्रकार से वादे कर सकता है कि मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं ये कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है सब इंडिपेंडेंट आएंगे तो आगे जाके क्या होगा, किस प्रकार का सीनेरियो बनेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। गवर्नमेंट विल बी अनस्टेबल, और इस प्रकार से गवर्नमेंट जो है अनस्टेबल हो जाएगी अगर पार्टियाँ नहीं होंगी तो। सभी लोग कोई कभी वहाँ से अपना बहुमत ले लेगा, कभी कुछ ले लेगा, अनसुटेबल गवर्नमेंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है ज़रूरी है पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को। हिंदी वालों के लिए है राजनीतिक दलों की आवश्यकता है, लोकतंत्र के लिए दल आवश्यक हैं। यदि दल नहीं होंगे तो हर उम्मीदवार स्वतंत्र हो जाएगा, कोई स्पष्ट नीति नहीं होगी, सरकार अस्थिर हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आप हिंदी में भी और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स। अब टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, पार्टी सिस्टम कितने प्रकार का होता है? तो पार्टी सिस्टम हम पढ़ते हैं वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम क्या है? ओनली वन पार्टी कंट्रोल करती है, जैसे चाइना के अंदर है, वहाँ पर सिर्फ जो है एक ही पार्टी है चाइना के अंदर, बाकी दूसरी पार्टियाँ कोई नहीं है, और हमेशा जो है वही राष्ट्रपति बनते रहते हैं उसी पार्टी के नेता, क्योंकि पार्टी चेंज करने वाला कोई है ही नहीं, एक ही पार्टी है। टू पार्टी सिस्टम, इसमें पावर अल्टरनेट होती है बिटवीन, और ये कहाँ कहाँ पर है? टू मेजर पार्टी, टू पार्टी सिस्टम जो है ये यूएसए और यूके में है। यहाँ पर दो प्रकार की पार्टियाँ होती हैं, तो उस प्रकार से कभी वो पार्टी की सत्ता आ जाती है, कभी उस पार्टी की आती है, यूएसए में और यूके में है। मल्टी पार्टी सिस्टम, मनी पार्टीज कम्पीट कोलिशन गवर्नमेंट, और बहुत सी पार्टियां जो है जीतती हैं चुनाव, बहुदलीय प्रणाली है ये, कई दल सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा कर चुनाव जीत लड़ते हैं और गठबंधन की सरकार बना लेते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, जैसे जो अभी है हमारे देश में इस प्रकार से कोलिशन गवर्नमेंट बन जाती है। तो एक दलीय प्रणाली केवल एक दल सत्ता में होता है, जैसे चीन में। दो दलीय प्रणाली, दो बड़े दल बारी बारी से सत्ता में आते हैं, जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में। बहुदलीय प्रणाली, कई दल सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जैसे गठबंधन सरकार भारत में। अगला है नेशनल पार्टीज इन इंडिया। अब नेशनल पार्टी, भारत की नेशनल पार्टी जो है वो क्या है? पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस कंट्री, जो पूरे देश के अंदर एक कंडीशन होती है कि भाई इतनी सीटें वो पार्टी जीती होगी या कम से कम इतने % वोट लिए होंगे, तो वो जो है नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो जो नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज होती है, अपने उसमें काबिल हो जाती है, मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई कितनी सीटें जो है जितनी होती हैं, कितनी सीटें जो है कितने वोट लेने होते हैं, तो 4% वोट 6 सीटें, इस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया था। स्टेट के अंदर 2 सीटें, इस प्रकार से 4% वोट बताया था मैंने आपको। तो पार्टी रिकॉग्नाइज अक्रॉस कंट्री, एग्जाम्पल इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये क्या है? रिकॉग्नाइज पार्टी है पूरे देश के लिए। भारतीय जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई है, सीपीआई मार्क्सिस्ट है, बहुजन समाज पार्टी है बीएसपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है एनसीपी। बहुत सी पार्टियां हैं, ये पार्टियां अभी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, मैंने इनको नाम दे दिया है, मतलब इनके जो नेता नहीं थे तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार से जो है अगर नहीं आएंगे तो उस प्रकार से वो पार्टियां जो है वहाँ पर अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जाएंगे तो उस प्रकार से जो है उनका वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है कम हो जाएगा, उनका मतदान कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है इंडियन नेशनल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल कांग्रेस पार्टी। अब आते हैं भारत में राष्ट्रीय दल जो पूरे देश में मान्यता प्राप्त हों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये जो है भारत में राष्ट्रीय दल हैं। अब आते हैं स्टेट पार्टीज कौन कौन सी हैं? एक्टिव ओनली इन द पार्टिकुलर स्टेट,
एग्जाम्पल समाजवादी पार्टी, जो पार्टी सिर्फ स्टेट के अंदर चुनाव लड़ती हैं या स्टेट की जो कंडीशन पूरी करती हैं, जो स्टेट लोकलीय क्षेत्रीय पार्टियां भी होती हैं इसमें, तो जैसे स्टेट की उनको मान्यता होती है, तो समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर है, डीएमके एआईएडीएमके तमिलनाडु में है, तृणमूल कांग्रेस जो है वेस्ट बंगाल में। तो ये सारी पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अपने अपनी स्टेट में चुनाव लड़ती हैं। राज्य स्तर के दल हैं ये जो केवल एक राज्य में सक्रिय होते हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, डीएमके एआईएडीएमके तमिलनाडु में है, तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में है। अब चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टी को चैलेंज क्या क्या होता है, समस्याएं क्या क्या होती हैं उसमें, तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो है इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होती है। कैसे कम होती है, क्योंकि फ्यू लीडर्स होते हैं वो पूरी पार्टी को कंट्रोल करते हैं। कुछ एक जो बड़े बड़े नेता हैं वो पूरी पार्टी को ही कंट्रोल करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी है उसमें पूरी पार्टी को कंट्रोल करने वाली सोनिया गांधी जी हैं। तो इस प्रकार से बड़े नेता हैं वही पूरी पार्टी को कंट्रोल करते हैं। अगर बीजेपी को लेते हैं तो यहाँ पर भी जो है बड़े बड़े नेता हैं वही पूरी पार्टी को कंट्रोल करते हैं। डायनेस्टिक सक्सेशन, तो पावर पासेज विद इन फैमिली। अब क्या है, दूसरी समस्या क्या है पॉलिटिकल पार्टियों के सामने कि पावर जो है अपने परिवार में ही पास होती रहती है। जैसे मान लो एक नेता है, बड़ा नेता है और वो उस पार्टी का लीडर है, तो जैसे ही वो नेता जो है बुढ़ा हो गया या उस नेता चला गया, सौरभ सुधार गया, तो उस पार्टी की कमांड जो उसका बेटा ले लेता है, बल्कि जो है दूसरों को नहीं मिलती है। जबकि होना ये चाहिए, अगर वो नेता चला गया है तो उसका बेटा तो अभी पार्टी के अंदर एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन जो है अभी बहुत समय से पार्टी में आया है, तो जो बड़े सीनियर लीडर हैं, जो अच्छे एक्सपीरियंस वाले लीडर हैं, उनको पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि जो डायनास्टिक सक्सेशन है वो पावर पास विद इन द फैमिली, परिवार के अंदर ही जो है वो सत्ता पास होती रहती है। तो ये भी एक वो है। यूज ऑफ मनी एंड मस्कल पावर, पार्टियों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है पैसा खर्च करती हैं पार्टियां इलेक्शन जीतने के लिए, फालतू का पैसा खर्च करती हैं। और मस्कल पावर, जो ताकत दिखाती हैं अपने जो है धन और बल, जिसको बोलते हैं धन और बल, दोनों का प्रयोग करती हैं। और वंशवाद मैंने आपको बता दिया है, सत्ता के भीतर ही बड़ी रहती हैं ये। आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, कुछ नेता सब पर नियंत्रण करते हैं, वो बता दिया मैंने। धन और बल का प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं, मीनिंगलेस प्रोमिसेस पॉपुलेशन, झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे और लोकानुभाव नीतियाँ करते हैं। जैसे कोई झूठे वादे कर लेंगे और इस प्रकार की नीतियाँ बोल देंगे जिससे लोगों को लालच होगा। जैसे अभी अभी चुनाव हुए थे, उसमें बोला गया कि हम जो है सभी औरतों को 2100 रुपया दे देंगे और ये कर देंगे, तो उस प्रकार का ये लालच लोकानुभाव हो जाते हैं। और जो है क्या है कि भाई जो है मीनिंगलेस प्रोमिसेस होगी, लैक ऑफ जीनियन चॉइस, पार्टी लुक सिमिलर, और वास्तविक विकल्प का अभाव है। दल एक जैसे दिखते हैं क्योंकि सब सारे दल एक, कोई नीतियाँ एक जैसी होती हैं, काम ऐसे जैसे ही तकरीबन होते हैं, तो लोगों के पास वास्तविक विकल्प का अभाव रहता है। ये पार्टी राजनीतिक दलों की समक्ष चुनौतियां हैं। आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, नियंत्रण, कुछ नेता सब पर कंट्रोल करते हैं। वंशवाद है, सत्ता परिवार के भीतर ही बनी रहती है, मैंने बता दिया। धन और बल का प्रयोग करते हैं, झूठे वादे और लोकानुभाव नीतियाँ करते हैं, वास्तविक विकल्प का अभाव है। अगला है हाउ पार्टीज कैन बी रिफॉर्म, पार्टियों में किस प्रकार से सुधार हो सकता है, दल सुधार के उपाय कौन कौन से हैं। तो लॉ टू कंट्रोल मनी एंड क्रिमिनल बैकग्राउंड, तो बोलते हैं कि धन और आपराधिक पृष्ठभूमि पर नियंत्रण के लिए कानून बनाना चाहिए। कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का होते हैं तो उसको कानून होना चाहिए। धन का ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए नियंत्रण करने कानून होना चाहिए। मोर इंटरनल डेमोक्रेसी एंड ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होना चाहिए, खुल करके काम होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। कोटाज फॉर वुमेन एंड यूथ के लिए और वुमेन्स के लिए भी कोटा होना चाहिए, क्योंकि आपको देखा जाता है कि जो बुढ़े जो हैं नेता है वो कभी कुर्सी छोड़ने के लिए खुश नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से युवाओं को मौका नहीं मिलता है और जो अच्छे अच्छे युवा हैं उनका कैरियर ख़त्म हो जाता है ऐसे ही। और महिलाओं को भी मौका नहीं मिलता है, इसलिए महिलाओं को भी और युवाओं को आरक्षण हो चाहिए। कोटाज फॉर वुमेन एंड यूथ, एनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन, नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। ये दल के सुधार के उपाय थे। कंक्लूजन में क्या है, सारांश में क्या है,
पॉलिटिकल पार्टीज आर द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? ये बैकबोन है डेमोक्रेसी के, रीढ़ की हड्डी हैं। डिस्पाइट चैलेंज डेमोक्रेसी कैन नॉट रन विदाउट दैम। लेकिन चैलेंज तो हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं। चुनौतियों के बावजूद लोकतंत्र के बिना नहीं चल सकता है। लोकतंत्र के बिना जो है डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है। रिफॉर्म्स कैन मेक पार्टीज मोर रिस्पॉन्सिबल एंड डेमोक्रेटिक। जो सुधार करके दल और अधिक जिम्मेदार और लोकतांत्रिक बन सकते हैं। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज के जो इस वीडियो के अंदर इतना ही है। हर रोज़ मैं आपके पास कुछ ना कुछ जो बढ़िया बढ़िया टॉपिक भेजता रहूँगा, आपका रिवीजन कराऊंगा डेली अभी। तो स्टूडेंट्स, इसको चैनल को अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी रिवीजन भी और MCQ भी सब कुछ मैं इसके माध्यम से कराता रहूँगा। क्योंकि आपको पता है क्लास के अंदर इतना एक पीरियड में सारा कुछ नहीं होता है, किसी के लिए कंपलसरी नहीं है। कोई पेरेंट्स ये ना सोचे कि हमारे स्टूडेंट्स को फ़ोन देना पड़ेगा, नहीं है। जिसको पढ़ने हैं, जो ब्रेंड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है, मैं भेज रहा हूँ। आप भी अगर इसको सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं आपकी मर्ज़ी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं।